हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं खाद्य संसाधन, और हम लोग इसमें ऐसे खाद्य संसाधन की बात कर रहे हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। आज की क्लास में हम लोग फसल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक तरीका पढ़ेंगे जिसे हम लोग फसल पैटर्न कहते हैं। फसल पैटर्न, फसल पैटर्न क्या होता है? देखिए, फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ कई सारी फसलें उगा सकते हैं, है ना। या फिर उसी में एक, जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि आलू का खेती और मैं मकई का खेती एक साथ करता हूं। आलू क्या होगा, कुछ देखिए, मैं क्या क्यारी बना दूंगा, ऐसे इस पे आलू लगाऊंगा और बीच में मैं क्या करूंगा, बीच में मकई लगा दूंगा। अभी मकई थोड़ा सा बड़ा होगा तब तक ये आलू जो होगा हम लोग क्या करेंगे, कोड़ कर निकाल लेंगे, और फिर ये मकई बड़ा होकर वहां से हमें मक्का का पौधा बन जाएगा और उससे हमें मक्के की फसल प्राप्त होगी। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे कई सारे तरीका अपनाकर हम लोग उत्पादन में वृद्धि करते हैं, उसी को हम लोग फसल पैटर्न कहते हैं। ठीक है ना जी। यानी कह सकते हैं कि यहां पर कि फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए या फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां अपनाई जाती है, जैसे मिश्रित फसल उत्पादन, अंतर फसल उत्पादन, फसल चक्रण आदि। ठीक है ना जी। इन्हीं विधियों को फसल पैटर्न कहते हैं। ठीक है ना जी। तो चलिए हम लोग फसल के उत्पादन में वृद्धि हेतु ये जो विधियां है एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मिश्रित फसल उत्पादन के बारे में देखते हैं। चलिए, तो ये जो देख रहे हैं चित्र में, ये मिश्रित फसल उत्पादन की श्रेणी में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखो, बंधा गोभी बो दिया गया है, यहाँ पे साग भी ये बो दिया गया है कि नहीं। यहाँ पे देखिए धनिया भी साइड में लगा दिया गया, तो ये मिश्रित फसल उत्पादन हो जाएगा, है ना जी। मिश्रित फसल उत्पादन, इसमें क्या किया जाता है मिश्रित फसल उत्पादन में, कि ये कृषि की जो पद्धति, इसमें एक से ज्यादा फसलों को एक साथ बोया जाता है, और इसी को हम लोग मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं। ठीक है ना जी। जैसे यहाँ पे देखिए, एक साथ बो देने से क्या होगा कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ज्यादा पैदावार होगी, है कि नहीं, है ना। जैसे आप देखोगे गांव में, आप देखो अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, तो आप जाके खेतों में देखो, गेहूं बोया गया होगा और बीच बीच में उसको सरसों भी बो देता है लोग, या चारों तरफ से सरसों डाल देता है लोग, गेहूं और सरसों को एक साथ बो देता है लोग, है ना जी। पहला उदाहरण नहीं हो जाएगा। अच्छा, गेहूं के खेत में हम लोग देखे हुए हैं कि मटर भी हम लोग डाल देते हैं, मटर का भी हो जाता है पौधा, मटर भी तैयार हो जाता है। गेहूं में चना भी डाल के हम लोग, है ना जी, गेहूं के खेत में चना भी हम लोग डाल के क्या करते हैं जी, बीज डालने से वो गेहूं और चना एक साथ हो जाता है। तो ये मिश्रित फसल उत्पादन के श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है ना जी। तो ऐसे लिख सकते हैं कि वैसी कृषि पद्धति जिसमें एक से ज्यादा फसलों का उत्पादन साथ साथ किया जाता है को मिश्रित फसल उत्पादन
कहते हैं। ठीक है ना जी, यानी कि इसमें एक साथ कई सारी फसलों को है ना जी बो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि गेहूं और सरसों हो जाएगा, गेहूं और सरसों हो जाएगा, है ना। गेहूं के साथ मैं चना भी बो सकता हूं, मटर भी बो सकता हूं, है कि नहीं। अच्छा, वो कई सारे जैसे आप इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे सोयाबीन। अभी तो हम लोग की तरफ इधर बोया नहीं जाता है, सोयाबीन और अरहर एक साथ बोया जा सकता है। ठीक है ना जी। अच्छा, मकई और अरहर भी बो दिया जाता है एक साथ, है ना जी। लेकिन ये मकई और अरहर इसमें नहीं आएंगे, ये अंतर फसल में आ जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा दिन लगता है, इसमें कम समय लगता है, तो इसलिए इसको अंतर फसल वाले सेकंड वाले श्रेणी में लेंगे, इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। चलते हैं अगला प्रकार। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे अंतर फसल उत्पादन। अंतर फसल उत्पादन, देखिए अंतर फसल उत्पादन यानी कि इंटर क्रॉपिंग इसे कहते हैं। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? अंतर फसल उत्पादन, इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअल में जो आपका मिश्रित फसल था ना उसी के जैसा है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक निश्चित पैटर्न में बोया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है इन फसलों में, जैसे मतलब अलग अलग कतार में, जैसे देखो यहाँ मकई बो दिया गया है और बीच में यहाँ पर क्या बोया गया है जी, भिंडी है, भिंडी की खेती कर दी गई है। इस तरह से मतलब अलग अलग कतार में अलग अलग प्रकार के फसलों का, मतलब कि जैसे ऐसे फसल को चयन करेंगे जिनमें पोषक तत्व और जल की आवश्यकता, आकार उनका भिन्न भिन्न होगा। जैसे मकई बड़ा हो जाएगा और ये अंदर रह जाएगा। मकई के साथ देखे हो ना, कई लोग उसमें कोई सब्जी बो देता है, आलू बो देता है, आप देखे होंगे, है ना। तो उस तरह के जो चक्र, उस तरह की खेती को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर फसल उत्पादन, है ना जी। तो इसमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार की कृषि पद्धति, इस प्रकार की कृषि पद्धति में दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में उगाया जाता है। ठीक है ना जी। इसमें लिख सकते हैं कि इनमें धान्य फसल की एक कतार के बाद फलीदार, जो फल देने वाले है ना, फलीदार फसलों की एक या दो कतारों या कुछ इसी प्रकार की, अब जरूरत के हिसाब से किसान अपना बोते हैं ना जी, इसी प्रकार की निश्चित रचना अपनाई जाती है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, भूमि की भी उर्वरक क्षमता बनी रहती है और फसल भी अच्छा होता है। ठीक है ना जी। तो इसके कई सारे आप उदाहरण ले सकते हो। आप मकई के साथ कोई सब्जी वगैरह बो दिए, ऐसे, है ना जी। इस तरह से हम लोग कई सारे इसमें उदाहरण ले सकते हैं। हम लोग फसल का रोटेशन भी करके, फसल चक्रण भी करके पैदावार को बढ़ा सकते हैं। फसल चक्रण का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अब हर एक साल हमेशा उस भूमि में आप एक ही प्रकार की फसल उगा रहे हैं, उससे अच्छा होगा कि उसमें आप फसल का रोटेशन कर दीजिए। यानी मान लीजिए इस जमीन में मैंने एक बार मकई उगा दिया, फिर अगली बार मैं उसमें गेहूं उगा दूंगा। इस तरह से मैं अलग अलग प्रकार की फसलें उगाकर एक बार आलू बो दूंगा। ऐसे फसल का साइकिल चलाकर उसमें बदल बदल के फसल उगाकर हम लोग उसका पैदावार बढ़ा सकते हैं। क्या होता है, इससे उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहती है और जिससे क्या होता है जी, फसल अच्छी होती है। अब ये नहीं है कि आप जैसे जो मकई बोने वाला खेत है, जो गेहूं बोने वाला खेत है, तो उसमें अब कुछ भी बोलोगे नहीं, मौसम के हिसाब से देखोगे, है ना जी, वहाँ की जलवायु कैसी है ना जी,
फिर वहाँ की पानी की आवश्यकता कितनी वहाँ पूर्ति हो जाती है। अब धान के लिए ज़्यादा पानी चाहिए तो वो मैं वैसे खेत में बोऊंगा जहाँ पे मुझे पानी की बेहतर व्यवस्था होगी। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ का कर सकते हैं ध्यान रख के। तो फसल चक्रण में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक ही भूखंड पर बदल बदल कर फसल उगाने की प्रणाली को फसल चक्रण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, फसलों को बदल बदल के बोया जाएगा। मैं एक बार जैसे अभी मैंने बताया कि रोटेशन कर दो, एक बार बैगन बो दिया, एक बार मैं कोई है ना सब्जी बो दिया, कोई एक बार मकई बो दिया, एक बार धान बो दिया, ऐसे मैं रोटेशन करके सीजनली रोटेशन करके मैं उसमें फसल उगाऊंगा तो पैदावार अच्छी हो जाएगी। तो ये थी इसमें। अब अगले वीडियो में हम लोग फसल की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रबंध करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि फसल का सुरक्षा करेंगे तभी जाके पैदावार भी बढ़ेगी, है ना जी। नहीं तो कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, खा जाएंगे, जानवर उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये सब चीजें, खरपतवार उसको नुकसान पहुंचाएगा, ये सभी चीजें आ जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।